हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो कॉल्ड वाई सी एस स्टूडेंट फेल। क्यों एक कंपनी सेक्रेटरी का बच्चा बेचारा फेल हो जाता है, और अगर आप जून में या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। कौन हूं मैं हूं डॉक्टर देबाशीष गोस्वामी। आई हैव क्लियर्ड सीएस, सीएमए, एमबीए, एमए इकोनॉमिक्स, एलएलबी, बीकॉम एंड आल्सो आई हैव अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स। तो क्या मेरी लाइफ में फेलियर्स आए हैं? बिल्कुल आए हैं। फेलियर किस इंसान की लाइफ में नहीं आता? जो इंसान कुछ नहीं करता। आप घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में फेलियर नहीं आ सकता। उसके अलावा जो भी इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी ना कभी छोटा या बड़ा फेलियर आएगा ही आएगा। कभी कभी तो हमारी जो मम्मी है, जो इतने सालों से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, उनसे भी कभी कभी नमक ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? एम आई राइट एवरीवन? तो क्या ऐसे कारण है? आइए हम उनको जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान जी को हमको याद करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत ही सही बात बताई पांडवों को, जो कि थी करेक्ट स्ट्रैटेजी। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस योद्धा को किस तरीके से वध करना है, ये कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, पांडवों को बताया, जिसके वजह से पांडव वो युद्ध में जीत पाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटा, आपके पास एक करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप किस चीज को पहले पढ़ेंगे, किस चीज को बाद में पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये सारी बातों को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है बेटा? की टॉपिक्स। आपके की टॉपिक्स क्या हैं, उनको आप प्रायोरिटाइज करते हुए चलिए। कई लोग बोलते हैं एबीसी एनालिसिस वर्क नहीं करता। कौन बोलते हैं ये लोग, जिन लोग बोलते हैं एबीसी एनालिसिस वर्क नहीं करता? आप जाकर देखिए, आप पीडब्ल्यू के शॉर्ट्स में जाकर देख लीजिए। एफएम में जो मैंने 20 थ्योरी टॉपिक्स दिए थे, जो पूरे ऑल ओवर यूट्यूब पे फेमस हो गया था, बहुत सारे दूसरे चैनल वालों ने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया, उसी 20 थ्योरी टॉपिक से आपका 20 मार्क्स का एग्जाम आ गया। यानी कि आपके पास बहुत सारी थ्योरी हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये 20 थ्योरी के टॉपिक को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके 20 के 20 नंबर आ गए। 20 नंबर में एफएम की थ्योरी आती है, 20 के 20 आ जाएंगे आपके। तो कौन से टॉपिक को करना है, ज्यादा अच्छे से किसको करना है, वो आपको पता होना चाहिए। पढ़ो सब, पढ़ो सब, छोड़ो कुछ भी मत, लेकिन कुछ चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उनके आने के चांस ज्यादा होते हैं। पास्ट एग्जाम की बेटा प्रैक्टिस कर लो। पिछले बार एग्जाम्स कैसे आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो प्रैक्टिस करो। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लो, पर ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंस्टाग्राम खोल लो या कुछ और खोल लो, नहीं भाई। ब्रेक लेना है तो थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा खाना खा लो, मम्मी पापा से बातें कर लो, ठीक है? ये सारी चीजें कर लो। मेमोरी एड का यहाँ पे यूज करिए। मेमोरी एड यानी जैसे मेरी क्लास में बच्चों को पता है, मैं अलग अलग प्रकार के निमोनिक्स देता हूँ। तो ये जो निमोनिक्स होते हैं बेटा, ये निमोनिक्स बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं काम में आ जाते हैं। तो इन निमोनिक्स को अलग से बना के रखिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को आपको पहले से मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। कई बार जब क्लासेस बहुत ज्यादा होंगी बेटा, तो उस समय पे आप स्ट्रेस लेंगे, पर अगर आप स्ट्रेस लेते रहे ना तो हो गया फिर काम। मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे होगा, कैसे होगा, बेटा फल की चिंता कर रहे हो। फल की चिंता मत करो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आप अपनी बॉडी को नहीं जानते। आप जितना अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। समझ में आया? अगला, स्टे हाइड्रेटेड। ये छोटी सी चीज है, लेकिन आजकल के मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो ना ठीक से पानी पीते हैं, ना ठीक से खाना खाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एग्जाम के समय नहीं, पढ़ते समय भी बेटा आप अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई ना, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी रहेगी ठीक से, तभी आपका माइंड वर्क करेगा। और लास्ट, गेट इनफ स्लीप, यानी कि ठीक से नींद लीजिए। 6 घंटे मिनिमम, और लगभग 8 से 9 घंटे मैक्सिमम, इसके बीच में आप सोने की कोशिश करिए, रोज रोज रोज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आपका ब्रेन जो है ना, वो भी तो चार्ज होता है बेटा, जैसे आपका फोन चार्ज होता है। और ब्रेन का चार्जिंग पावर क्या है? स्लीप। तो ध्यान से सोइए, अच्छे से सोइए, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए और परफॉर्म कर पाए। ये है बेटा करेक्ट स्ट्रेटेजी। अब आते हैं आगे बेटा।
बच्चे एक और गलती बहुत ज्यादा करते हैं, वो है रिवीजन ना करने की। आप किसी भी ऑल इंडिया रैंकर का आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। पीडब्ल्यू में लास्ट टाइम दो ऑल इंडिया रैंकर आए थे, ऑल इंडिया रैंक 4 एंड ऑल इंडिया रैंक 11। और दोनों में कॉमन बात ये थी कि इन्होंने काफी सारे रिवीजन्स मारे थे। ये रिवीजन जितना ज्यादा आप करते हैं ना, उतना ज्यादा कंसेप्ट्स आपके दिमाग में बैठते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका एग्जाम जून में है, तो आपकी अप्रैल तक पढ़ाई हो जानी चाहिए, और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। मान लीजिए एक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करने में पहली बार 8 दिन लगा, तो अगली बार बेटा 4 दिन लगेगा, उसके बाद बेटा सिर्फ 1 दिन लगेगा। तो इस तरीके से 1 दिन या 2 दिन लगेगा। तो इस तरीके से बेटा आपका रिवीजन जो है ना, उसका टाइम कम होते जाएगा, जितने बार आप रिवीजन करते हुए जाओगे, और उतना आपको समझ में आते जाएगा कि इस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या बातें छुपी हुई थी। ठीक है। तीसरी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डेली राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। अगर आपके टीचर ने कुछ भी आपको पढ़ाया है, तो उसमें से कुछ बातों को एटलीस्ट आप नोट डाउन कीजिए। मेरी क्लास में तो मैं बच्चों को हमेशा डांटता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि बेटा मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है, लिखना है मतलब लिखना ही लिखना है। तो बेटा नोट डाउन आप करते जाएंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठती जाएंगी। ठीक है। क्लास में कुछ हो रहा है, नोट डाउन करो। घर में आओ, फिर से नोट डाउन करो। जितना नोट डाउन हो पाएगा उतना नोट डाउन करने की कोशिश करो। जितना आप लिखोगे उतनी बातें दिमाग में बैठेगी। देन आता है बेटा मॉक टेस्ट। कोशिश करिए, एक चैप्टर हो गया, टेस्ट दे दो। दो चैप्टर हो गए, दूसरा चैप्टर हो गया, दूसरे चैप्टर का टेस्ट दे दो। फिर एक साथ 7-8 चैप्टर हो गए, मिला के एक टेस्ट दे दो। तो मॉक टेस्ट बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपका क्या अच्छा है और क्या बुरा है। गॉट इट एवरीवन? देन पॉजिटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है ना, बच्चा जो है वो पढ़ाई पूरी कर लेता है, पर वो नेगेटिव इतना ज्यादा होता है कि वो खुद सिली मिस्टेक करके आ जाता है, या कोई ऐसी मिस्टेक करके आ जाता है जो वो खुद नॉर्मली नहीं करता। पर उसका माइंड क्योंकि स्टेबल नहीं है, माइंड में नेगेटिविटी भर गई है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, गलती करके आ जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए। आपसे सीएस का एग्जाम नहीं होगा तो किससे होगा? अगर भगवान ने आपको यहां तक लाया है ना, तो आपको पास भी कराएगा। आप टेंशन मत लो, पॉजिटिव रहो। आप अगर यहां तक आए हैं, आप इस वीडियो को खोलें, तो भगवान चाहते हैं कि आप इस वीडियो के थ्रू कुछ बातों को सीखें, कुछ बातों को जानें, और उसको अपनी लाइफ में लाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, मैनिफेस्टेशन। मैंने हमेशा इस बात को देखा है अपनी लाइफ में, कि मैं जिस चीज को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही पैशन से करता हूँ, दिल से करता हूँ, वो चीज कहीं ना कहीं अच्छे से हो जाती है। और जिसको मैं आधे मन से करता हूँ, वो उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप खाना भी बना रहे हो ना, और खाना बनाते बनाते भी आप मन से खाना बनाते हो, तो अलग टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप आधे मन से खाना बनाते हो, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही बेटा मैनिफेस्टेशन करना है। अब जब आप सीएस में उतर गए हो ना, तो इतने अच्छे से उसको करो कि भी आप सीएस बन के निकलो। तो अगर आपका नाम नित्या है, तो आप कहो आई एम सीएस नित्या। अगर आपका नाम श्रेया है, तो कहो आई एम सीएस श्रेया। अगर आपका नाम आदित्य है, तो लिखो आई एम सी एस आदित्य। अगर आपका नाम करण है, तो लिखो सी एस करण। आप मैनिफेस्टेशन करो, और ये मैनिफेस्टेशन करना कमेंट बॉक्स में शुरू करो। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे हैं जो सच में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, और कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप इस वीडियो में आना और बोलना मैंने ये मैनिफेस्टेशन किया था, और आज मैं कंपनी सेक्रेटरी बन गया या बन गई। गॉट इट एवरीवन? तो जितनी बातें मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में बताया है बेटा, उतनी बातों को बस फॉलो कर लीजिए, और आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। आपके एग्जाम्स आराम से निकल जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? पक्का? चलिए, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।